हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को और नर्व इंपल्स किस तरह से ट्रांसमिट करता है। और अब तक तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि नर्वस सिस्टम का मेन काम होता है एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। इस क्लास में हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्शन कितने तरह का होता है और यू कैन से रिस्पॉन्स कितने तरह का होता है। बोर्ड देखकर समझ ही गए होंगे कि एक्शन दो तरह का होता है, पहला वॉलेंट्री एक्शन और दूसरा इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छा के अनुसार, वो एक्शन जो हमारे इच्छा के अनुसार होता है, जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल बैठना, दौड़ना, चलना, लिखना, बोलना, ये सब हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो इस तरह का जो एक्शन होता है वो वॉलेंट्री एक्शन होता है। इनवॉलेंट्री इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ वॉलेंट्री, वैसा एक्शन जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो एक्शन जो अपने आप होता है, उस तरह के एक्शन को हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। As for example, beating of heart, digestion, excretion, etc. देखो बहुत सिंपल है। हार्ट बीट को हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। इसको स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये अपने आप होता है। उसी तरह से डाइजेशन भी अपने आप होता है। तो उस तरह का एक्शन जो अपने आप होता है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उस तरह के एक्शन को हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। दूसरी तरफ चलना, बोलना, दौड़ना, इस तरह का एक्शन तब तक नहीं होगा जब तक हम उसको नहीं करेंगे। मतलब इस तरह का एक्शन हमारे कंट्रोल में होता है। इस तरह के एक्शन को हम वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। अब आते हैं तीसरे तरह के एक्शन पे, जिसको कि रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इस क्लास में हम लोग मेनली रिफ्लेक्स एक्शन को ही पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन एक तरह का इनवॉलेंट्री एक्शन ही होता है, लेकिन इसमें स्टिमुलस को बहुत फास्ट रिस्पांस मिलता है, बहुत रैपिड रिस्पांस मिलता है और इस तरह के एक्शन को, इस तरह के रिस्पांस को कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। एज फॉर एग्जाम्पल, मूविंग आवर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। किसी गर्म चीज को छूते ही हम अपना हाथ हटा लेते हैं। मान लो कि एक बहुत ज्यादा गर्म दूध का सॉसपेन है, उसको आप गलती से पकड़ लिए। जैसे ही उसको आप पकड़ोगे वैसे ही आप उसको छोड़ दोगे। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचोगे कि दूध गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आप बिना सोचे समझे ही एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप उस पैन को, दूध वाले पैन को छोड़ दोगे। इसलिए क्योंकि सोचने का काम हमारा ब्रेन करता है और ये रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। ब्रेन को डिसीजन लेने में टाइम लगता है। जब तक ब्रेन डिसीजन लेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इस तरह के सिचुएशन में डिसीजन लेने का काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है, ताकि हम क्विक रिस्पॉन्ड कर सके, रैपिड रिस्पॉन्ड कर सकें। गर्म दूध के पैन को बिना सोचे समझे छोड़ दिया, मतलब ये जो एक्शन हुआ ये अपने आप हुआ, मतलब इनवॉलेंट्री हुआ। और जैसे ही पैन को पकड़ा वैसे ही छोड़ दिया, ये जो एक्शन है फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में हुआ। मतलब जो स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्स मिला वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स मिला। और इस रिस्पॉन्स को कौन कंट्रोल किया? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल किया। तो इस तरह का जो एक्शन होता है, इस तरह के एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सभी वॉलेंट्री एक्शंस को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। जिसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसीलिए all reflex actions are involuntary, but not all involuntary actions are reflex action. सभी रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री तो होते हैं, लेकिन सभी इनवॉलेंट्री एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह का होता है।
एक होता है नेचुरल, जिसको कि हम लोग इनबॉर्न भी कहते हैं या फिर अनकंडीशनड भी कहते हैं, और दूसरा हो गया एक्वायर्ड, जिसको हम कंडीशनड भी कहते हैं। कुछ रिफ्लेक्स इनबॉर्न होते हैं, नेचुरली होते हैं, हमें इन्हें सीखने की जरूरत नहीं होती। एज फॉर एग्जाम्पल आंखों का ब्लिंक होना, छींकना, खांसना, इस तरह के रिफ्लेक्स को हम नेचुरल या इनबॉर्न या फिर अनकंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं। और कुछ रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं जो सीखने के बाद होता है या फिर हमने पहले कभी एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। एज फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग, कंप्यूटर कीबोर्ड पे टाइपिंग, इस तरह का जो रिफ्लेक्स होता है वो एक्वायर्ड या फिर कंडीशन रिफ्लेक्स होता है। So reflex action is automatic. Automatic means involuntary and rapid response controlled by spinal cord. और इस एक्शन को ब्रेन कंट्रोल नहीं करता because brain may take more time to instruct muscles. Now reflex arc बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्स आर्क वो रास्ता होता है जिसको नर्व इम्पल्स लेता है और जिसके थ्रू नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। उस रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरा हाथ गलती से एक जलते हुए कैंडल को टच कर दिया, मैं क्या करूंगी? मैं तुरंत अपना हाथ हटा लूंगी। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। इस एक्शन के दौरान नर्व इम्पल्स स्टिमुलस से लेकर रिस्पॉन्स तक जिस जिस रास्ते से ट्रेवल करेगा उस पूरे रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस चीज को डायग्राम से समझते हैं। जैसे ही मेरा हाथ फ्लेम को टच करेगा, मेरे स्किन में जो रिसेप्टर है उस टेम्परेचर को रिसीव करेगा और इम्पल्स दे देगा सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्स को लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड फिर ऑर्डर देगा एज नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन इम्पल्स को लेकर के आएगा इफेक्टर ऑर्गन मसल तक। अब मसल्स मूव करेगा और मेरा हाथ हट जाएगा। ये जो रास्ता है, जिस रास्ते के थ्रू नर्व इम्पल्स ट्रैवल किया, इस रास्ते को ही हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क को अगर हम फ्लो चार्ट में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे। स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है? स्टिमुलस को रिसेप्टर रिसीव करता है। रिसेप्टर फिर नर्व इम्पल्स दे देता है सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को देता है। स्पाइनल कॉर्ड से नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन को जाता है। मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स मसल्स को दे देता है। अब मसल्स मूव करता है और इस मूवमेंट से रिस्पॉन्स होता है। अब आते हैं इस क्लास के लास्ट टॉपिक पे, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हार्मफुल सिचुएशन में इमीडिएट एक्शन देता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। इस इमीडिएट रिस्पॉन्स की वजह से ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करने का चांस बढ़ जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन के ओवरलोडिंग को कम करता है। देखो, मैक्सिमम केसेस में डिसीजन लेने का काम हमारा ब्रेन करता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में डिसीजन लेने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। इसके साथ ही ये क्लास यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।